बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 3 आत्मबोध पढ़ेंगे। आत्मबोध तात्पर्य खुद से ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का बोध होना। उसके लिए जो हम प्रक्रियाएं अपनाते हैं और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी, है यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद। भूलते न पूज्य पाद वीतराग योगी, वेद को प्रमाण मान अर्थ योज ना बखान। गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी, ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त। त्यागते अघि अशक्त पोच पाप रोगी, शंकरादि नित्य नाम जो जपे विसार काम। तो बने विवेक धाम मुक्ति क्यों ना होगी। आत्मबोध इस गीत में हमें बताया गया है। ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी, जो भी इस समाज से, देश से सबसे प्यार करता है, प्रेम करता है, वह ओम नाम का अगर जप करता है तो अपने आप ही वह सबसे प्रेम करने योग्य बन जाता है यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद। और यही बताया गया है कि यह अनादिनाद है, अंत तक चलने वाला। और प्रारंभ से हमें जो एक ओम का नाद, सृष्टि की जब रचना हुई उस समय जो एक नाद सुनाई दिया था, वह ओम का ही था। इसके संबंध में कोई भी विवाद नहीं है, निर्विवाद है, निर्विकल्प है। इसके सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ओम ही सृष्टि का प्रारंभ है और ओम ही सृष्टि का मध्य है और ओम ही सृष्टि का अंत है। इसके लिए कोई भी विकल्प नहीं है दूसरा, इसके समानांतर किसी को हम खड़ा नहीं कर सकते और कोई विवाद भी नहीं है इसके संबंध में। भूलते न पूज्यपाद वीतराग योगी, इस बात को जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूज्यपाद हैं, वीतराग हैं, जो कि समाज से विरक्त हो चुके हैं, वह सभी जो योगी हैं, जो कि गृहस्थाश्रम को त्याग चुके हैं, हर किसी को इस बात का ज्ञान है कि ओम के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि सबसे प्रेम स्थापित किया जा सके। वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान, वेद इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हमारी सारी अर्थ योजनाएं, हमारी धन समृद्धि, इसका हम कितना भी बखान कर ले, लेकिन ईश्वर को, ओम को याद नहीं करते हैं तो हम कहीं पर भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी, और इसी का ओम नाद का ही सभी लोग जप करते हैं। गा रहे गुणी सुजान, जितने भी गुणी लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, सभी इसका जप कर रहे हैं। साधु स्वर्ग भोगी, और जो स्वर्ग को भोग रहे हैं वह सभी भी जो सोचते हैं कि हाँ, इस सृष्टि में ही स्वर्ग है, तो वो जो स्वर्ग को भोग रहे हैं, अपने अच्छे जीवन को भोग रहे हैं, तो वो ओम को ही याद करते हैं, ओम की महिमा को समझते हैं। ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त, जो ध्यान में धरा हुआ है, जो ध्यान लगाकर प्रभु की भक्ति में बैठा हुआ है, वह भी ओम का ही नाद करता है, ओम का ही जाप करता है। भाव से भजे सुभक्त, और उस भाव से भर जाता है कि ओम से बड़ा और कुछ नहीं है, जो है सृष्टि में वो ओम से ही है, ईश्वर से ही है। त्यागते अघि अशक्त पोच पाप रोगी, और इस बात को, अपने बुरे कर्मों को, अपने बुरे विचारों को, जो अघोरी जो होते हैं, जो बुरे काम करने वाले होते हैं, उन सब के लिए भी वो भी इस बात को मानते हैं कि ओम का प्रयोग किए बिना उनका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ओम की जो शक्ति है उसको वो भी मानते हैं। शंकर आदि नित्य नाम जो जपे विसार का, तो और ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर शिव ब्रह्मा, आप जिस भी नाम से कह लें, यह सब ओम के ही नाम है, उसी के ही नाम है, भगवान के ही नाम है। इसके जप से मनुष्य विवेकशील बनता है, तो बने विवेक धाम मुक्ति क्यों ना होगी। और इन सब का नाम लेने से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। ओम का ही दूसरा नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। आप जिस भी नाम से भगवान को पुकार लें, लेकिन वो ओम के ही नाम है, उन्हीं के पर्यायवाची है। तो जो भी इस बात को मान लेता है तो वह विवेकशील बन जाता है। संक्षेप में अगर हम भाव को देखें इसके, तो ओम के सार्थक जप व ध्यान से मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है।
शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु सब उसी के नाम हैं। इसके जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। इसलिए हमको ओम की महिमा को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, और ईश्वर के सभी नामों में ओम निहित है। ये पर्यायवाची है। इस प्रकार बच्चों, अब आप समझ चुके होंगे कि आत्मबोध, स्वयं जो हमको बोध होता है सही और गलत का, यह हम अपनी ही आत्मिक शक्ति से प्राप्त करते हैं, और ये ओम के जप से ही हमें प्राप्त हो सकता है। हम चाहे जिस भी रूप में भगवान को मान लें, उसकी सत्ता को, उसकी शक्ति को स्वीकार जरूर ही हमको करना होता है। तभी हम सार्थक हो पाते हैं, विवेकशील बन पाते हैं और जीवन को अच्छे से जीने योग्य बन पाते हैं। तो यह है ओम की शक्ति और इसका आत्मबोध करना।